नमस्कार, मैं हूं नुपुर जारोली लोढ़ा और आप देख रहे हैं एजेंडा बेधड़क। आज की अहम बहस, राजस्थान में पंचायत चुनाव आखिरकार देर से क्यों हो रहे हैं? ये देरी प्रशासनिक मजबूरी है या फिर राजनीतिक रणनीति? गांव ढाणी से लेकर के जिला मुख्यालय तक हर जगह सिर्फ एक ही चर्चा, पंचायत चुनाव में देरी का असली कारण क्या है? क्या मतदाता सूची अपडेट नहीं हुई? क्या ओबीसी आरक्षण पर कानूनी उलझन है या फिर सरकार और विपक्ष दोनों इस मुद्दे को अपने अपने तरीके से भुनाना चाहते हैं? तो वहीं राजस्थान में पंचायत चुनाव समय पर न होने का सीधा असर अब गांवों के विकास कार्यों पर पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय वित्त आयोग ने पिछले 1.5 साल से राज्य का करीब 3,000 करोड़ रुपए का फंड भी रोक दिया है। नतीजा, विकास कार्य ठप पड़ गए हैं। ऐसे में इन नतीजों का जिम्मेदार कौन है और आखिरकार कब होंगे पंचायत चुनाव? और चलिए चर्चा की शुरुआत करूं उससे पहले तमाम मेहमानों से मैं अपना तारुफ करवा देती हूं। अशोक शेखावत जी बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ में मुखातिब हो चुके हैं। राजकुमार शर्मा जी कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ में मुखातिब हुए हैं। एकलव्य जी बतौर राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मुखातिब हुए। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अशोक जी आपके साथ में ही चर्चा का आगाज करूंगी। जनता भी पूछ रही है आखिरकार ये देरी क्यों हो रही है? लगातार ये इंतजार बना हुआ है, क्या कुछ वजह इसके पीछे? देखो, आपने सही कहा कि जनता भी पूछ रही है और विपक्ष भी पूछ रहा है, और लेकिन विपक्ष उसमें राजनीति कर रहा है। जो राजनीति उन्होंने की 2000 अगस्त 2023 में जो नए जिलों बनाने की कोशिश करी, उनका क्रियान्वयन उन्होंने सही नहीं किया। बस आनंद फानंद में जिले बना दिए, व्यवहारिक रूप से नहीं थे। क्या उनका जिला परिषद का गठन नहीं होना चाहिए? क्या संवैधानिक रूप से होगा, गठन होगा? यदि उसकी एक कमेटी बनाती है, कमेटी ने जाकर के रिपोर्ट दिसंबर 2024 में दे देती है। जनवरी और मार्च फरवरी के लगभग राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन निकाय का और पंचायती राज का जारी कर दिया जाता है, और उसी के अनुरूप डिलिमिटेशन अर्थात परिसीमांकन का कार्य प्रारंभ हो जाता है। सरकार के स्तर के ऊपर जितना भी परिसीमांकन से संबंधित, पुनर्गठन से संबंधित, नवगठन से संबंधित पंचायत हो चाहे निकाय चुनाव हो, उनका पूरा कर लिया गया। अब आती है कि SIR, क्या पूरे देश के 12 राज्यों के अंदर SIR हो रही है, उसमें केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है। पुरानी सूची से क्या वैधानिक रूप सही रहेगा कि हम चुनाव करवा लें? नहीं, आप पुरानी सूची से चुनाव नहीं करवा सकते। यदि पहले कोई नोटिफिकेशन निकल जाता तो चुनाव हो सकता था, इसके अलावा नहीं हो सकता। दूसरा आता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के द्वारा ये कहा गया कि एक OBC आयोग का आप पूरे भारतवर्ष में बनाए, तो राजस्थान में OBC आयोग बनाया। अब OBC आयोग ये देखेगा कि OBC की जितनी भी जातियां हैं उनको क्या पॉलिटिकल रूप से उनका प्रतिनिधित्व मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। आपने तमाम तर्क दिए कि पिछली सरकार ने जो है जिले बना दिए, संभाग बना दिए, परिसीमन की बात है, ठीक है। उन सवालों पर भी आपसे मैं जवाब लूंगी। आपकी सरकार को अब 2 साल होने को आए हैं। चलिए कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के पास में आऊंगी। राजकुमार जी, आप लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आपको याद होगा कि गहलोत साहब की सरकार में आप लोगों ने जिस तरह से जिलों की संख्या बना दी, संभागों की संख्या बढ़ा दी, तो आखिरकार परिसीमन करने में वक्त तो लगेगा ना। एक प्रोसेस होता है, पेशेंस रखना पड़ता है। सरकार तो काम कर रही है, ये सरकार का लगातार बयान भी आ रहा है, मुख्यमंत्री लगातार अपनी टीमों को एक्टिव भी कर रहे हैं और निर्देश भी दे रहे हैं। ये तो आपने भी देखी होगी तस्वीरें। नुपुर जी, जब देश बढ़ता है, प्रदेश बढ़ता है, तो नए जिले भी बनाने पड़ते हैं, और जब नए जिले बनते हैं तो नए संभाग भी बनाने पड़ते हैं। और राजस्थान में नए जिले बने हैं, संभाग बने हैं, बनने भी चाहिए। और जो चुनाव समयबद्ध तरीके से होने चाहिए, वो भी चुनाव समय समय पर होने चाहिए। 10-20 दिन की ऊपर नीचे हो तो वो सब माफ करने योग्य है। आज लगभग 6-6 महीने, 1-1 साल ऊपर हो गया, राजस्थान के अंदर गांव के और शहरों के अंदर चुनाव नहीं हो रहे हैं, चाहे वो पंचायत के चुनाव हो चाहे नगर निकाय के चुनाव हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 2 साल से लगातार कंफर्ट जोन ढूंढ रही है कि न जाने कौन सा महीना आएगा जिस वक्त हम कंफर्ट हो जाएंगे और हम चुनाव कराने की पोजीशन में आ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जो मंत्री हैं खर्रा साहब, वो लगातार 5 या 6 बार अपने बयान बदल चुके हैं, यू टर्न ले चुके हैं।
माननीय न्यायालय ने भी उनको आदेश दिया है, लेकिन वो उनकी भी परवाह नहीं कर रहे हैं। अभी आपने बताया अपनी हेडलाइन के अंदर कि 3,000 करोड़ रुपए का फंड गांवों का रुक गया है। आप बताइए, उन गांवों का जो विकास है, जो मनी है, जो पैसा है, ठीक है वो अगर खराब राजकुमार हो जी, जाएगा, हम तो हर गांवों का विकास तस्वीर कैसे पर होगा? राजकुमार जी, हम हर तस्वीर पर, हर पहलू पर इस शो में चर्चा करें, लेकिन आप ये बता दीजिए, आपकी सरकार में कितने समय से हुए थे चुनाव? मैंने क्या निवेदन किया नूपुर जी कि हर चुनाव समयबद्ध तरीके से होना चाहिए। महीने, 2 महीने या 20 दिन का आगे पीछे होता है तो बात अलग है। हमारे टाइम पे जब कोरोना का पीरियड था, तब भी हमने उस कोरोना पीरियड में रहते हुए भी सारे चुनाव लगभग सारे चुनाव समयबद्ध तरीके से कराए थे। मैं फिर निवेदन करूं कि थोड़ा बहुत समय आगे पीछे होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गांव का राजकुमार विकास रुक जाए, शहरों का विकास लेकिन रुक जाए। राजकुमार जी, देरी तो देरी होती है ना, चाहे आप 1-2 दिन की देरी करें या फिर 10-12 दिन की देरी करें या कुछ महीनों की, देर तो देर होती है। आपकी एक बार अपने कार्यकाल को भी देख लीजिएगा। चलिए, एकलव्य जी जो है वो हमारे साथ में बने हुए। एकलव्य जी, आपने दोनों सरकारों के कार्यकाल को देखा है, पंचायत चुनाव पर आर या पार की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है वो मतदाताओं पर भी पड़ता है, गांवों में पड़ रहा है, विकास कार्यों को लेकर के पड़ रहा है, लेकिन सरकार के लिए हम लगातार वर्क कर रहे हैं। आप कैसे देखेंगे? देखिए नुपुर जी, 2-3 बातें हैं और एक तो मैं तथ्यात्मक रूप से राजकुमार जी की एक बात को दुरुस्त कर दूं कि इनके समय में जो चुनाव टाले गए थे वो कोरोना की वजह से नहीं टाले गए थे, वो 2019 में टाले गए थे। 2019 में कोरोना नहीं आया था, फरवरी मार्च 2020 में कोरोना इस देश में आया था। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, देखिए मैं समझता हूं कि एक बात है नुपुर जी की, कांग्रेस का ये जो आरोप बार बार लगाया जाता है कि ये असंवैधानिक है। देखिए, हमारे यहाँ एक ये प्रथा चालू हो गई है राजनीति में कि ये असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल टर्म को बहुत लाइटली यूज कर लिया जाता है। ये जो पूरा मैटर है ये माननीय न्यायालयों में गया है। माननीय न्यायालयों ने इसमें मतलब एक अपनी प्रतिक्रिया दी है, उसमें 31 दिसंबर तक परिसीमन पूरी कराने की बात करी गई है, जो अभी कुछ समय बाकी है लेकिन पूरा कर लिया गया है। 15 अप्रैल 2026 से पहले ये चुनाव संपन्न कराने की बात करी गई है। तो मैं समझता हूं कि अगर तब तक यदि चुनाव हो जाते हैं तो थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। भाई, राहुल गांधी जी जो हैं, उन्होंने इतनी बार सदन के पटल से ओबीसी के हकों के लिए बात करी है, तो अगर ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आके उनका जो आरक्षण वाली बात सरकार कह रही है, अगर वो इसमें इंक्लूड कर ली जाती है तो इसमें समस्या है कहां पे? हाँ, सरकार की तरफ से जरूर मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, ये जो एक संशय और जो भ्रम की स्थिति बन रही है कि एज इफ सरकार की कोई मंशा नहीं हो चुनाव कराने की, इसके लिए मुझे लगता है कि सरकार को आगे आके लोगों का एक मतलब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या जिसे कहते हैं एक वीकली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को साफ करना चाहिए कि उनकी कब एग्जैक्टली ये चुनाव कराने की मंशा है और इससे किस तरह से विकास कार्य नहीं रुक रहे हैं, कितना डिस्पर्सल किया जा रहा है। तो इससे क्या होगा, जैसे मैंने देखा है कई जगहों पे, कई पंचायतों में लोगों में ऐसी एक भ्रम की स्थिति है कि यहाँ का जो सरपंच है उसने सेटिंग कर ली है, अब कभी निकाय पंचायत चुनाव होंगे ही नहीं। तो इस तरह की जो भ्रम की स्थितियां कहीं पे बन रही हैं, जो कि मैं मानता हूं कि बिल्कुल भी सरकार की इस तरह की मंशा तो नहीं होगी, और वो तो मुझे लगता है सरकार को थोड़ी स्थिति को और क्लियर कर देना चाहिए जिससे लोगों के मन में कोई संदेह नहीं रहे। ठीक है, आप ही की बात का जवाब ले लेती हूँ। अशोक जी, क्यों आप लोगों की जो सरकार है वो क्लैरिटी नहीं दे रही है? क्योंकि कुछ जगहों पर तो रिपोर्ट ये तक है कि जब वहां पर गांव के लोग अपनी समस्या लेकर के जाते हैं तो भाई सरपंच कहता है कि हमारा तो कार्यकाल ही पूरा हो चुका है, वो कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हैं। इस तरह की भी कुछ रिपोर्ट आई है, तो मतलब हालात काफी चिंताजनक है और आप लोग तारीखों पे तारीखें आगे दे रहे हैं, कुछ क्लैरिटी क्यों नहीं है? देखो, एक तो पहले तो एकलव्य जी ने अधिकांश तो पूरी बात कह दी है, संवैधानिक बात भी करी है, और हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच का जो जजमेंट आया उसके बारे में चर्चा करी है कि उन्होंने 26 अप्रैल के लिए कहा है, तो जब तक आप चुनाव करा दीजिए। तो कांग्रेस को तो मुझे लगता है कि एक न्यायालय के सम्मान करना चाहिए, लेकिन ये तो किसी भी संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करते नहीं है, न राहुल गांधी जी कहते हैं। दूसरा, आपने कहा कि पंचायती राज के अंदर सरपंचों का, पहली ये सरकार है जिस सरकार ने प्रशासक लगाए। प्रशासक किसको बनाया? सरपंचों को बनाया।
कांग्रेस के समय प्रशासकों को नहीं लगाते थे, किसी पटवारी को लगा दिया, ग्राम सेवक को लगा दिया, ज़्यादा से ज़्यादा पंचायत समिति के वीडियो होते थे उनको पावर दे दिया। लेकिन सबसे पहले एक कमेटी बनाई, इस कमेटी में सरपंचों को रखा गया और सरपंचों को तो प्राथमिकता दी चाहिए, उनका कार्यकाल खत्म हो गया तो जनप्रतिनिधियों का ही महत्व दिया गया। दूसरा, राजकुमार जी ने कहा कि नए जिले तो हमने बनाए, कोई बात नहीं, स्वागत है, लेकिन नए जिलों की जो आपकी रिपोर्ट आई थी, जो कमेटी बनाई थी, वो आपकी रिपोर्ट को कितने सालों तक आपने किस प्रकार से किया वो सबको पता है। उस रिपोर्ट के अनुसार आप काम करते तो आपको अगस्त 2023 में वो जिले नहीं बनाने पड़ते, चुनाव से कुछ समय पहले। तो राजनीति तो आप कर रहे हैं। दूसरा, इन्होंने कहा कि 10-20 दिन का ऊपर नीचे हो जाता है, 10-20 दिन का ऊपर नीचे हो जाता है। एकलव्य जी ने कहा कि कोरोना की बात कही ना, कब हुआ? नवंबर 2019 में जयपुर नगर निगम, जोधपुर नगर निगम और कोटा नगर निगम के कार्यकाल खत्म हो चुके होना था, तो आपको 6 महीने पहले ही आपको डिलिमिटेशन करना चाहिए था कि वो आपके पास में कोई संवैधानिक कोई बाधा नहीं थी। हमारे पास फिर भी बाधा थी, आपके पास नहीं थी। आपने उन तीनों में आपने क्यों नहीं किया और कोरोना का बहाना लिया? तैयारियों पर बात कही, ठीक है, आपने सही तर्क यहाँ पर रखा, आपने यहाँ पर कांग्रेस की तैयारियों की बात कही है, लेकिन टाइम तो आप लोगों को भी पूरा मिला है। 2 साल का पूरा वक्त जो है वो अब हो चुका है, तो चूक तो आप लोगों से भी हुई है ना? क्या पहले से तैयारियां नहीं हुई? ओबीसी आरक्षण की बात क्या अचानक से उठी है? नहीं, मैं बताऊं आपको, एक एक की बात करते हैं अपन। सबसे पहली बात है ओबीसी वाली। ओबीसी आरक्षण का सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपका उनका लॉटरी वाला सिस्टम हो और आरक्षण के बारे में जातीय आंकड़े में, मान लो जैसे राजस्थान के अंदर 91 के लगभग ओबीसी में जातियां हैं, और यदि एसबीसी को हम 5 और 96 के लगभग होगी, तो उनका एक आंकड़ा जुटाना, उनका एक प्रतिनिधित्व कैसे मिले, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से दिया किया गया और उसकी सबको पालना पड़ती है, सरकार किसी की भी हो। जहां तक मैं बताऊं कि आपको हमने कहा नए जिले वाली बात बताई, नए जिलों में हम यदि नहीं बनाते ग्राम पंचायतों में चुनाव करा देते, कौन सी विधानसभा है, कौन सी पंचायत समिति में कौन सा कहाँ जा रहा है जिले के अंदर, उन्होंने बनाए 17 जिले बना दिए। 17 जिलों का अव्यवहारिक था, हमने उसको कम करके 41 जिलों के अंदर लेके आ गए। तो 41 जिलों के अनुसार हमने जिला परिषद के तो 8 जिला परिषद नहीं बनेगी। आप की बात का रिएक्शन ले लेती हूँ राजकुमार जी, यदि ये संवैधानिक रूप से मुझे बता दें। ठीक है, आप की बात का जवाब ले रही हूँ। अशोक जी 1 मिनट। राजकुमार जी, ओबीसी आरक्षण पर जो जाबर सिंह खर्रा जी ने जो जवाब दिया, आप लोग नहीं चाहते क्या उस पर कोई तस्वीर साफ हो जाए? उसी पे वर्क किया जा रहा है। ओबीसी आरक्षण को लेकर के तस्वीर साफ होगी तभी तो चुनाव होंगे, तो उसमें आखिरकार दिक्कत क्या कुछ है? नुपुर जी, राजस्थान की गांव की जनता और शहर की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार से बार बार ये प्रश्न पूछ रही है कि आखिर पंचायत और नगर निगम के चुनाव आप कराएंगे तो कब कराएंगे? जो यूडीएच मंत्री हमारे खर्रा साहब बार बार अपने बयान क्यों पलटते हैं? क्यों कभी हाईकोर्ट का सहारा लेते हैं, कभी ओबीसी आयोग का सहारा लेते हैं, कभी एसआईआर का सहारा लेते हैं? आखिर सरकार अपनी मंशा को क्लियर क्यों नहीं करती है? राजस्थान का किसान या राजस्थान का जो शहर का मतदाता है और गांव का मतदाता है, वो सब ये बार बार पूछ रहा है, आप हमको एक लाइन में बता दीजिए कि हम चुनाव तब कराएंगे। और हाईकोर्ट ने तो कहा है कि अप्रैल तक चुनाव कराओ, तक का मतलब ये नहीं होता कि अप्रैल में कराओ। अरे तो राजकुमार जी मना कब किया है? राजकुमार जी, सरकार ने भी मना कब किया है? सरकार तो साफ कह रही है ओबीसी आरक्षण पर जब तस्वीर साफ हो जाएगी, चुनाव हो जाएंगे। जो आप लोगों ने जो रायता फैलाया, इतने जिले इतने संभाग बनाने का, और उसके बाद जब सरकार चली जाती है उसको समेटने में भी तो वक्त लगता है, एक प्रोसेस तो होता है ना। भाग रही है, 2 साल हो गए इनको, कितना वक्त मांगेंगे? 2 साल हो गए। अभी भी इनके प्रवक्ता को मैं देख रहा हूं, बार बार वो जिलों पर अटैक कर रहे हैं, बार बार वो कांग्रेस पार्टी पर अटैक कर रहे हैं। अरे भैया ये बताइए कि आप चुनाव कराएंगे तो कब कराएंगे? मुख्यमंत्री जी और खन्ना साहब बैठ के तय कर ले, एक डेट तय कर ले, दिल्ली से केवल एक पर्ची लेके आ जाए कि चुनाव हम इस महीने में कराएंगे। बस राजस्थान की जनता राजकुमार जी, लेकिन आपकी पार्टी भी 2 तरफा बातें करती है। जब ओबीसी आरक्षण की बात राहुल गांधी खुद उठाते हैं, अब उसी सुझाव को जब राजस्थान में इंप्लीमेंट करने की बात कही जाती है, तो आपको इस कदम को अप्रिशिएट कौन करेगा? तो इस कदम को आप लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए ना। रिपोर्ट है तो कौन लाने देगा? ठीक है, चलिए आप की बात का जवाब एकलव्य जी आपसे समझना चाहेंगे। ओबीसी आरक्षण को लेकर के हाल ही में जाबर सिंह खर्रा ने जो बयान दिया, ये कितना जो है वो तथ्य से
जो तथ्य के साथ मेल खाता है, या फिर राजनीतिक कोई वजह यहाँ पर देखने को मिलती है, या फिर तथ्य से परे ही कोई तस्वीर है? क्या वाकई में ओबीसी आरक्षण को लेकर के ये मुद्दा इतना संजीदा है कि इसी वजह से देरी हो रही है? नहीं, देखिए नुपुर जी, एक बात को समझना पड़ेगा कि ओबीसी का जो आरक्षण है वो एक इम्पोर्टेंट इशू है इस देश में। मतलब आप देखेंगे कि 2024 के जब चुनाव आए तो तब से ही ओबीसी को लेके माननीय राहुल गांधी जी ने ही एज मतलब लीडर ऑफ ऑपोजिशन उसके बाद कितनी जोर से ओबीसी के आरक्षण पे प्रेस किया है। और मैं समझता हूं कि माननीय जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने तो मतलब 2014 से ही, जब से वो इस देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने ओबीसी का जो वर्ग है उसको अपनी प्रायोरिटी में रखा है विकास के मुद्दों पे। तो अब ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को लेके और इसको इसमें इंक्लूड करना तो मैं समझता हूं कि सरकार की प्रायोरिटी है। और 15 अप्रैल 2026 से पहले इसकी रिपोर्ट के आधार पे उसको इंक्लूड करना कोई बड़ी बात है ही नहीं। और अगर ये, और देखिए नुपुर जी, मैं फिर कहूंगा कि ये जो बात कही जाती है बार बार असंवैधानिक वाली, ये बात समझना पड़ेगा कि इसमें जो माननीय न्यायालयों ने जो टिप्पणी करी है, तो क्या कांग्रेस कहना चाहती है कि न्यायालयों को संज्ञान नहीं है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा? उन्होंने वो इनसे तो बेहतर समझते हैं ना हमारी संवैधानिक जो प्रोविजंस हैं उसको, तो उनके आधार पे ही उन्होंने कोई डेट तय करी है। तो मैं समझता हूं कि उससे पहले जनता के बीच में जाके कोई आंदोलन खड़ा करना कि ये असंवैधानिक है, मैं समझता हूं कि ये कांग्रेस का अपना एक राजनीतिक डिसीजन हो सकता है, परंतु ये तथ्यात्मक नहीं है। ठीक है, बीजेपी के प्रवक्ता के पास में आऊंगी। अशोक जी, कांग्रेस पूरी तरह से आंदोलन के लिए तैयार है, ये लगातार कांग्रेस ने बयान दिया है, ऐसे में आप इसका जवाब क्या कुछ देंगे? और यदि मैं बताऊं कि 73वां संविधान संशोधन क्या कुछ कहता है, पंचायत चुनाव नियमित तौर पर किए जाने चाहिए, इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? देखो, आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेगी, वो उनका संवैधानिक अधिकार है, वो करे, लेकिन किसी का तर्क के आधार पर आप करो तो बात है कि हमने सारी बताई कि एसआईआर वाली बता दी, ओबीसी आयोग की बता दी, प्री सीमांकन की बता दी, जिलों वाली बात बता दी है, और इनके समय का भी आपने भी कह दिया, रख लोगे जिन्हें कह दिया, लेकिन ये नहीं मानेंगे क्योंकि कोई भी ऐसा मुद्दा ये नहीं लेके आते हैं जो सरकार के खिलाफ बन पाए। जैसे एसआईआर का मुद्दा पूरे भारतवर्ष में उठाया, लेकिन ये राजस्थान की जो कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस के जो पदाधिकारी लोग हैं, जो पूर्व के मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, उन्होंने खुद ने कहा एसआईआर ठीक है, इसमें कुछ त्रुटियां हो सकती है, उसका हम विरोध करते हैं, लेकिन एसआईआर का प्रक्रिया को चुनाव आयोग के नहीं कहा, यहाँ राजस्थान की कही नहीं। तो मतलब राहुल गांधी जी क्या कहते हैं, ये लोग क्या कहते हैं? अशोक जी, आपके सारे तर्क एक तरफ, लेकिन मैंने एक, हाँ जी, 73 का जो संविधान संशोधन है वो भी कहता है कि पंचायत चुनाव नियमित तौर पर किए जाने चाहिए। देखो, 73 का है और कॉन्स्टिट्यूशन में और भी प्रावधान दिए हुए हैं, उसमें कहा कि 5 साल का कार्यकाल एक होना चाहिए पंचायतों का। यदि संवैधानिक संकट की बात ये आती है तो क्या चुनाव उसके दौरान हो सकता है? क्या नहीं हो सकता, क्योंकि होता तो हाईकोर्ट के जो आदेश था, उन्होंने खुद ने कहा है कि उस आदेश के अंदर कि 26 अप्रैल की बात बताई है, जितने मैंने ये जो कारण आपको बताए उनके बारे में वहां चर्चा हुई है, और कांग्रेस पार्टी भी जानती है, लेकिन जो मुद्दा नहीं है उसको मुद्दा हम कैसे बनाएं, पब्लिक में परसेप्शन कैसे सरकार के खिलाफ बनाएं, ऐसा परसेप्शन नहीं बनेगा। परसेप्शन का जब आपको कोई अच्छे मुद्दे लगते हों उसको आप लेके आइए, लेकिन जो आपको पता है कि ये समस्या आ रही है, इस समस्या से नहीं कर सकते, एसआईआर आ रही है, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आ रही है, सरकार ये कह रही है कि हमारी जो प्रक्रियाएं वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है, उसके पश्चात भी ये सरकार पर टालना चाह रहे हैं, वो नहीं हो सकता। ठीक है, कांग्रेस के प्रवक्ता से जवाब ले लेती हूँ। आप लोग आखिरकार चाहते क्या है? दोनों तरफ की बातें करते हैं, जब काम करती है सरकार तो दिक्कत, नहीं करती है तो दिक्कत। बीएलओ को लेकर के भी आपने इतने कुछ सवाल उठाए, और ऐसे में अब आपने देखा कि किस तरह से वहां पर भी एक्टिव तौर पर काम हो रहा है, तो आखिरकार दिक्कत क्या है? दोनों तस्वीरों में आप लोग विरोध करते हुए दिखाई देते हैं, करने दीजिए ना काम को। नुपुर जी, राजस्थान का विकास रुका हुआ है, बहाना भले ओबीसी आयोग हो, चाहे निर्वाचन आयोग हो, चाहे एसआईआर हो, आप लोगों चाहे की भारतीय जनता सरकार पार्टी ने, का कंफर्ट जोन हो। आप लोगों की सरकार ने इतना विकास किया, राजस्थान की आवाम आप लोगों से इतना ज्यादा खुश थी, तो फिर आखिरकार बीजेपी के हाथ में ये सरकार कैसे आ जाती है? बताइए, विकास की तस्वीर आपके टाइम पे क्या कुछ थी, राजकुमार जी?
नुपुर जी, जनता का आदेश और जनता का जो जनमत होता है वो सर्वोपरि होता है। जनता ने हमको आदेश दिया विपक्ष में बैठने का, राजकुमार जी, तो आज जनता हम क्या विपक्ष में ऐसे ही बैठे हैं। आदेश, जनता ऐसे ही आदेश सुना देती है क्या? आपको सुन रही है सच बेधड़क की ऑडियंस, क्या जनता ऐसे ही आदेश सुना देती है? काम को देख के ही आदेश सुनाएगी ना? क्या बीजेपी ने क्या जनता को कुछ कहा था कि आप हमें ही वोट दीजिए? ऐसी कोई बातचीत हुई थी क्या? जनता तो जो विकास देगा उसी के साथ में होगी। राजकुमार जी, नुपुर जी, हमने राजस्थान की बेहतर सेवा करी और बेहतर सेवा करने का परिणाम अगर जनता ने हमको विपक्ष में बैठने का आदेश दिया है, हमको मैंडेट दिया है, तो हम विपक्ष में रह करके भी राजस्थान की जनता की सेवा करना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनावों से क्यों भाग रही है, ये राजस्थान की जनता बार बार पूछ रही है। और इसलिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी ने तय किया कि हम जिला कांग्रेस कमेटी के लेवल पर हम प्रदर्शन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को हम प्रेशर में लाएंगे, दबाव में लाएंगे कि कोर्ट का सम्मान करते हुए अतिशीघ्र आप चुनावों की तारीख घोषित करें, महीना घोषित करें, ताकि गांव का विकास हो सके, शहर का विकास हो सके। ये टाल मटोल करने से, बार बार बयान देने से, बार बार यू टर्न करने से निर्वाचन आयोग का सम्मान नहीं होगा, ओबीसी आयोग का सम्मान नहीं होगा और माननीय न्यायालय का भी सम्मान नहीं होगा। सरकार मुख्यमंत्री यूडीएफ मंत्री तय कर ले बैठ करके कि चुनाव हमको। एक मिनट राजकुमार जी, एक मिनट अशोक जी, राजकुमार जी की बात का रिएक्शन भी दीजिए। इसके अलावा जो जानकारी मिली कि केंद्र से मिलने वाला लगभग 3000 करोड़ का फंड भी अटक चुका है पंचायत चुनावों की देरी के कारण, तो ये कितना बड़ा झटका और कितना बड़ा नुकसान, इसका जिम्मेदार कौन? देखो, केंद्र सरकार का आप बात करें तो केंद्र सरकार पंचायती राज को, निकाय चुनाव का एक अलग फंड होता है और वित्त आयोग के माध्यम से राजस्थान की सरकार हो, चाहे कोई सी सरकार हो, उनको वो फंड का देती भी है। उसमें कोई रुकावट नहीं है, चाहे आप प्रोसीडिंग कांग्रेस के समय भी देख लीजिए, अब भी तो ये बता दीजिए कम कि से ये कम जो फंड 70 अटका उससे कोई लेना देना नहीं है। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, 72 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनको डिपार्टमेंट को सेंटर उनको किसी न प्रकार से अनुदान देता है और वही अनुदान इसमें मिल रहा है। और जहाँ तक राजकुमार जी की बात करें तो राजकुमार जी का तो मुझे लगता है कि क्या करें, आप बिहार निकल गया आपसे, इंडिया आ गया, एसआईआर करते 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 यूं करते करते ही हरियाणा निकल गया, दिल्ली निकल गया, महाराष्ट्र निकल गया। तो आपके पास में कोई मुद्दा है ही नहीं, और मुद्दा हो तो सही मुद्दे लेके आओ, कौन मना करता है? अब चाहे हाई कोर्ट में जाओ, चाहे सुप्रीम कोर्ट में जाओ, उन कोर्ट में भी आपको कोई सफलता नहीं मिली। क्योंकि न्यायपालिका तो सबको कहना मानते हैं, यदि न्यायपालिका से आप ऊपर हो, तो इस समय तो कांग्रेस क्या सभी से ऊपर हो रही है, जनता से भी ऊपर हो रही है, सरकार से तो चलो कब से ही कर रहे हैं ये, लेकिन न्यायपालिका का तो सम्मान करो। न्यायपालिका ने 26 अप्रैल 2016 कहा ना, 2026 के लिए तो थोड़ा इंतजार तो कीजिए आप। उन्होंने तो मेरिट पर देख के तो किया है। और जहां तक आपके इंतजार की बात नहीं है, इंतजार तो जनता ने पहले भी किया। जनता को ये कंफ्यूजन है आखिरकार तारीख पर तारीख क्यों दी जाती है, वो तारीख बदल क्यों जाती है? कोई क्लैरिटी नहीं थी या पहले से कोई तैयारी नहीं? जनता तो इसे प्रशासनिक विफलता के तौर पर देखेगी। अशोक जी, नहीं, जनता कुछ नहीं देख रही, विफलता इन लोगों की थी। यदि जिले आपने व्यवहारिक बनाए तो अगस्त 2023 में क्यों बनाए? आप 2.5 साल पहले बना देते, कौन मना करता है? और उसमें क्या पंचायती राज निकाय चुनाव नहीं हुए क्या? हुए चुनाव, उसमें आप देख लेते हैं इसका क्या होता है। और प्रैक्टिकल में 3 महीने पहले, और कुछ जिले तो आचार संहिता लगने से 10 दिन पहले बनाए हैं आपने। ये इतनी भागदौड़ कैसी थी आपके? एक जिले में 2000 करोड़ रुपए खर्च होता है जिले के फाइनल कमेंट्स लेना चाहती हूं सुदृढ़ करने के लिए। एकलव्य जी, जो पंचायत चुनाव को लेकर के जो देरी हुई, हालांकि आप तो अप्रैल की डेडलाइन दे दी गई है, लेकिन इसे एक प्रशासनिक विफलता के तौर पर देखें या फिर मजबूरी के तौर पर? देखिए नुपुर जी, मैं समझता हूं कि जहां तक अभी संविधान को जो बार बार कोट करा जाता है, संवैधानिक उल्लंघन की जो बात है, वो 2019 में भी हुआ ही होगा, अगर हुआ होगा तो मैं समझता हूं कि संवैधानिक उल्लंघन की चिंता राजनीतिक पार्टियों को नहीं करनी चाहिए, वो माननीय न्यायालय पे छोड़ देना चाहिए। और उस पे सारी चीजों को कंसिडर करके माननीय न्यायालय ने बता दिया है कि परिसीमन कब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए था और चुनाव कब तक संपन्न हो जाने चाहिए। मैं समझता हूं कि कांग्रेस को तैयारी करनी चाहिए आने वाले चुनावों की, जो कि मेरे ख्याल से 15 अप्रैल 2026 से पहले हो जाने चाहिए। और उनको इस बात का सम्मान भी करना चाहिए कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आ जाए तो उसको इंक्लूड कर लेना चाहिए। और भाजपा को इस परसेप्शन की चिंता अवश्य करनी चाहिए कि लोगों में ये भ्रम की स्थिति कतई नहीं हो कि चुनाव जानबूझ कर टाले जा रहे।
जी, तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, जिस तरह से आज इस मुद्दे पर बड़ी संजीदगी के साथ में राय रखी है। लेकिन ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिरकार कब होंगे पंचायत चुनाव, क्यों देरी हो रही है, किसकी वजह से देरी हो रही है, क्या ओबीसी आरक्षण वाकई में यहाँ पर पेच के रूप में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सवाल ये भी, जो 15 अप्रैल की डेडलाइन दी गई है 2026 की, क्या वाकई इसी तारीख पर होंगे चुनाव। लेकिन आप हमें जहां कहीं से भी सुन रहे हैं, आप ये जरूर बताइएगा, यदि आप गांवों में हैं तो ये बताइएगा कि आपकी पंचायत पर किस तरह की समस्या वहां पर है, और ऐसे में पंचायत चुनावों को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, वो हमें जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा। तो फिलहाल इस शो में इतना ही। आप देखते रहिए सच बेधड़क। नमस्कार।